इससे बहुत राममय वातावरण तो बन गया। अभी अभी जिस प्रकार से यात्राएं निकल रही है, लोगों में जिस प्रकार का उत्साह है, जिस प्रकार से कीर्तन हो रहे, तो वो माहौल बनता जा रहा। और मैं समझता हूँ 22 तारीख तक ये पूरे उफान पे होगा। चारों तरफ आपको राम ही राम दिखाई देंगे। तो बड़ी भारी खुशी है लोगों में, हर आदमी में खुशी है, हर भारतीय इस बात से खुश है। और सब के सब चाहते हैं कि उस टाइम से आज तक सह रहे थे ये बात कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। और बहुत ही सुंदर, और जैसी कल्पना करी थी वैसे ही राम मंदिर बन के तैयार होगा वहाँ। तो हर आदमी खुश है इससे। ये बात सही है कि सारे लोग वहाँ जा नहीं सकते। अब इतनी बड़ी संख्या तो वहाँ खड़ी भी नहीं हो सकती, जितने लोग जाना चाह रहे एक साथ। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने अपील भी की कि अभी आप अपना इरादा स्थगित करें, अभी ना आए वहाँ अयोध्या में, और थोड़ा टाइम के साथ ना ऐसा ऐसा खुलता रहेगा और सारी व्यवस्थाएं हैं। अब तो इतना बड़ा एयरपोर्ट भी वहां बन गया, रेलवे स्टेशन इतना अच्छा बन गया, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां जाएंगे। बहुत सुंदर जगह वहां, सारा का बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की हैं। तो लेकिन एक साथ ना आए ऐसी उन्होंने अपील की। तो हम भी मतलब अभी तो हम विचार नहीं कर रहे जाने का, तो उसके बाद हम भी जाएंगे। राम राज्य के साथ तो मैं नहीं तुलना कर सकता सरकार की। राम राज्य एक आदर्श, इस प्रकार का आदर्श है जो एक हर आदमी का है कि हम ऐसा लेके आएंगे, और हर आदमी की कल्पना है कि कभी ऐसा राज्य आना चाहिए जब किसी का। लेकिन मैं समझता हूं उस दिशा में तो चल रहे ना जी। हमने वो बेइंसाफी बंद कर दी। आज आप देख लो कि नौकरी में किसी के साथ कोई बेइंसाफी नहीं है। अगर वो मेरिट में है तो उसको नौकरी मिलती है। डेवलपमेंट में हमने जो भेदभाव था बिल्कुल समाप्त कर दिया। आज हम पंचायतों को डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, आज नगर निगम को सीधा पैसा दे रहे हैं, आज नगर पालिका को सीधा पैसा दे रहे हैं कि वो अपनी डेवलपमेंट अपने आप करेगा, अपने हिसाब से करेगा, किसी के साथ नहीं। चाहे भले ही वहां विधायक किसी पार्टी का है, सांसद किसी पार्टी का, कोई भी किसी पार्टी का है, सरपंच किसी पार्टी का है, ब्लॉक समिति का मेंबर किसी पार्टी का है, जिला परिषद का चेयरमैन किसी पार्टी का, इस बात को देखते ही नहीं है। सारा का सारा डेवलपमेंट का भी, और जॉब अगर कहीं है तो जॉब भी मेरिट पे है, और काम भी जो है। अभी सरकार एक सर्वे लग रही है, उस सर्वे में ये निश्चित होगा कहां किस चीज की जरूरत है। उसके लिए सिफारिश की जरूरत नहीं होगी, बस वो सर्वे में फाइनल होगा कि यहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए, वहां डिस्पेंसरी होगी, यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ कॉलेज होना चाहिए, यहाँ कॉलेज बनेगा। मतलब जिस चीज की भी जरूरत है, एक इस प्रकार का एक सर्वे सरकार कराने लग रही। तो उसके बाद हर जगह बिना किसी सिफारिश के सारे काम जो जरूरत के हिसाब से हैं वो किए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहता कि हमने राम राज्य में ले आए, लेकिन हम उस दिशा में चल रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने जिसको कभी पूरा किया, चलाया, जिसकी तरफ चलने का आह्वान किया, उस दिशा में हम काम। देखिए, अब ना तो देश के संविधान के प्रति उसकी कोई श्रद्धा है, वो वैसे तो बात करता है, ना नियम कानून के प्रति श्रद्धा है। तो नोटिस तो जिसको भी देंगे वो जाएंगे। आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और अगर आप इतिहास उठा के देखो तो इतने लंबे लंबे कई घंटे तक उस टाइम की जो जांच एजेंसी थी उन्हें पूछताछ की। लेकिन मोदी ने कभी नहीं कहा कि भाई आप मुझे क्यों बुलाने लग रहे हैं। बुलाए और साफ थे तो साफ निकल के आए। हमारे और भी कई नेता हैं जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि हम तो नहीं पेश होते भाई। तो हमारे नेता वहां गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप पाक साफ है तो आपको जाना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कई बार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी पढ़ाई का बड़ा दावा करते हैं कि बहुत पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन वो किसी फाइल पे साइन करने से क्यों बचते हैं? यानी कि सारे डिपार्टमेंट उन्होंने दूसरे लोगों को दे दिया, अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा, लेकिन वो कहते हैं कि इनको तो पता नहीं है, पढ़ लोग हैं तो ऐसे ही साइन कर देते हैं। तो आप तो पढ़े लिखे साहब, आप तो पढ़ का साइन करो, फिर आप पढ़ का साइन क्यों नहीं करते? तो आप साइन करने से बच रहे क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सारा जो गड़बड़ घोटाला है वो दूसरों से करवा ले। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे गड़बड़ घोटाले करोगे तो निश्चित तौर से जो जांच एजेंसी है उसका अनुमान लगाएगी कि ये किस किस ऐप है, तो उस पर तो कार्रवाई करेंगे। सब तो साइन वाला। अगर आप मुखिया हैं, अगर आप पाक साफ हैं, आप जाके ईडी के सामने पेश होकर बताओ कि इसमें कुछ होया ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई जबरदस्ती कर देगा, कोई किसी चीज में भी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर प्रमाण होंगे तभी करेगा, कोई ऐसे थोड़ी कर देगा जबरदस्ती। ठीक है, आपको समन तो आ सकते हैं, आपको बुलाया तो सकते हैं, पर दोषी तो नहीं बना सकते। आपको दोषी तब बढ़ोगे जब दोष होगा।